कल हम डिस्कस कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में कि क्या करने से कर्म बंधन नहीं लगता है। तो हमने देखा था कि कर्म करने की सर्वोत्तम नीति यही है कि सारे कर्तव्य यज्ञ या विष्णु जो परम पुरुष तथा परम सत्य है उनकी तुष्टि के लिए किए जाए, अन्यथा सारे कर्मों के जो प्रतिफल होंगे उनसे बंधन उत्पन्न होगा। बंधन उत्पन्न होने का मतलब ही समझ लीजिए कि जो भी कर्म व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए नहीं कर रहा है तो वह उसको और अधिक इस भौतिक जगत में बांधेंगे। यह हुआ बंधन का मतलब। मुझे अभी तक याद है ये बात, हमारी जो सेकंड बुक थी एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसमें भी ये बात प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो उसमें यही बात हम वी वर डिस्कसिंग कि बॉन्डेज व्यक्ति का जो है यहाँ पर वो बाउंड होगा, मतलब वो बंधेगा, उसको बंधन लगेगा। तो एक माता जी क्लास सुन रही थी तो वो कह रही थी कि बॉन्डेज होना तो अच्छी बात है ना। तो वो उनको फिर बाद में समझ आया कि बॉन्डेज का मतलब है कि इस भौतिक जगत में बंधना, विच इज़ नॉट गुड। इस भौतिक जगत से मुक्त होना इज़ गुड। तो आप देखेंगे जब तक व्यक्ति नहीं सुनेगा शास्त्र, उसको यह भी मालूम नहीं चलेगा कि इस जगत में बंधे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इस जगत में जन्म लेना इज़ नॉट गुड थिंग, क्योंकि पता ही नहीं है। तो इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि यज्ञ के निमित्त कार्य किया जाता है तो मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ यानी कि भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए अगर कर्म किया जाता है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जो अभी कर्म वह भगवान के लिए कर रहा है वह तो उसको मुक्त करेंगे ही, उसका बंधन, कर्मों का बंधन उसको नहीं लगेगा, जो भी फल उसको प्राप्त होंगे। इसके अलावा पहले उसने जो भी कर्म किए हैं उन भी बंधनों से, जो भगवान कृष्ण के लिए नहीं था, भाई शुरू से ही थोड़ी ना हम भक्ति कर रहे थे, शुरू से कुछ मालूम ही नहीं था। तो काफ़ी सारे कर्म ऐसे किए हैं जो पूरी तरह से इस जगत में, मतलब पूरी तरह से हमने तैयारी की थी अगला जन्म लेने के लिए। और कुछ कर्म तो ऐसे भी हो सकते हैं जो पक्का नर्क जाने के लिए हमें रेडी किए थे। बट जब व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है तो वह उन सारे कर्मों से भी, कर्म फलों से भी वह मुक्त हो जाएगा। कर्म करने के यह विधि कर्म योग कहलाती है। कर्म करने की यह विधि कर्म योग कहलाती है, जिससे कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता तथा यह दिव्य फल प्रदान करने वाली है। तो देखिए, काफ़ी लोगों से अगर आप पूछेंगे कि भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता का सार क्या है, तो कहेंगे भगवत गीता का सार है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर यहाँ पर वो क्या बात खा जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। किसके लिए कर्म करें? भगवान के लिए कर्म करें, तब वह विधि कर्म योग कहलाती है, जिससे बंधन उत्पन्न नहीं होता। भाई अगर गीता का सार हुआ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म ही करे जाओ, तो खुद के लिए कर्म तो तुम हमेशा से कर रहे थे, तो फिर तुमने नई बात क्या सीखी? कर्म तो हमेशा से कर ही रहे ना अपन खुद के लिए। पर भगवत गीता में, भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उससे नई बात क्या जानी? तो देखिए, भगवत गीता का सार ही है कि व्यक्ति भक्ति योग तक पहुँचे, भक्ति योग के स्टेज तक पहुँचे। उससे पहले भी भगवान ने काफ़ी सारे अष्टांग योग, ज्ञान योग आदि की व्याख्या की है, पर उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भक्ति योग तक पहुँचे, उसका उत्थान हो भक्ति योग तक। इस विधि से कार्य करने से मनुष्य न केवल कर्म के बंधन से प्रतिरक्षित हो जाता है, अपितु वह अद्वयम
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य भक्त भी विकसित कर लेता है। फिर से देखिए, इस विधि से कार्य करने से मनुष्य न केवल कर्म के बंधन से प्रतिरक्षित हो जाता है, अपितु वह अद्वयम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य भक्ति भी विकसित कर लेता है। तो देखिए, ये बात आप जान ही रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पर इस जगत में अच्छे कर्म भी कर रहा है, पर वह भगवान के संबंध में नहीं है, तो वह भी उसको इस जगत में बांधने वाला है। जैसे आज बताया ही गया था ये बात सुबह की क्लास में कि कोई व्यक्ति होता है जो ऐसे घर में उसका जन्म होता है जहाँ पर कुछ पैसे वगैरह की कमी नहीं होती, सारे कंफर्ट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ पुण्य किया था जिसका प्रारब्ध, जिसका फल उसे अब इस जन्म में मिल रहा है। और इसी के विपरीत आप कुछ लोगों को देखेंगे जिनको 2 टाइम का खाना भी प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो इससे क्या स्पष्ट मालूम चलता है कि पहले उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया था जिसका प्रारब्ध उन्हें अब भोगना पड़ रहा है। तो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल व्यक्ति को बंधन में डालता है, उसको वह भोगना ही पड़ेगा इस भौतिक जगत में। लेकिन भगवान के लिए अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो वह सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, चाहे से वो अच्छा हो कि बुरा हो। भाई भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, तो बुरे कर्म करने का तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है। और अच्छे कर्म भी जो है उसका बंधन उसको नहीं लगेगा क्योंकि वह भगवान के लिए कर रहा है। और इसके साथ साथ उसको क्या मिलेगा? वह भगवान के प्रति दिव्य भक्ति भी विकसित कर लेता है। जैसे आज प्रभु जी सभी को थोड़ा कॉन्शियस होने के लिए प्रेरित कर ही रहे थे कि अगर आप थोड़ा भी विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप भक्ति कर रहे हैं तो पहले से आपके जीवन में बहुत डिसिप्लिन आ गया है। बिल्कुल स्पष्ट आपको पता है कि आपको कब उठना है, उठकर क्या करना है। एक क्वेश्चन प्रभु जी का पहले ये भी था कि भाई सुबह अगर हम जल्दी उठ भी जाए तो सुबह उठ के करें क्या? कुछ है ही नहीं करने को। तो आपको स्पष्ट अब पता है कि सुबह कब उठना है, क्या समय है उठने का, सुबह उठकर करना क्या है, खाना क्या होता है, बोलना क्या होता है, क्या नहीं देखना होता है, क्या नहीं खाना होता है। अब आपको सब कुछ मालूम है। तो अब आप देखेंगे ही कि पहले से आपकी लाइफ इज मोर डिसिप्लिन्ड। तो ये सभी कुछ भक्ति का प्रभाव है भगवान के लिए। इस तरह से आप देखिए ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है क्या कि यू जस्ट बिकम कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में हो। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म के फल स्वयं ना भोगकर उन्हें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में अर्पित कर दे। डायरेक्ट खुद भोगता ना बने, भगवान को देकर वह, देखिए बहुत ही ये अमेजिंग बात मुझे लगती है कि जब भगवत गीता में बताया जा रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, जो भी वस्तु आप ला रहे हैं, कोई सुगंध है, तो आप उसको भगवान को अर्पित करके काम में लीजिए। देखिए आप डायरेक्टली उसको भोगेंगे तो उसका बंधन लगेगा, एक तो ये इसके अंदर हानि है। लेकिन आप भगवान को देकर अगर काम में लेते हैं तो उसमें कुछ भी हानि नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि देखिए अंततो गत्वा भोजन जो है वो पाएंगे आप ही, खाएंगे आप ही। अब आप वो भगवान को देकर पा रहे हैं तो बस वह दिव्य हो जाता है। सुगंध जैसे आपको मतलब इत्र वगैरह अगर आपको लगाना होता है तो आप भगवान को देकर वह लगाइए, भगवान को अर्पित करके पुष्प आप सूंघिए। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, क्या हुआ था,
थोड़े इकट्ठे लाए हुए फूल पड़े हुए थे, तो मैंने एक बास्केट में सारे रोज़ के पेटल्स थे वो, तो मैंने वो सारे रख लिए थे। तो उसमें बहुत सारे थे वो, मतलब तो मैंने पूरे ऑल्टर में चढ़ा दिए थे और फिर वो साइड में टेबल पे रख दिया था कि बाद में अब इसको फ्रिज में रख देंगे। लेकिन व्हेन आई वाज रीडिंग श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते ही अचानक से अनकॉन्शियसली मेरे साथ ये हुआ, मैंने वो बास्केट उठाकर उसको मैंने सूंघ लिया। सच में अनकॉन्शियसली हुआ, मुझे खुद को समझ नहीं आया कि ये मैंने कर दिया क्या। और सूंघने के बाद में फिर मुझे मतलब मैं शॉक हो गई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो अचानक से ये हुआ, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इसमें से भगवान को तो ऑफ़र कर ही दिए थे, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। पर हाँ, ये बात हमें हमेशा ध्यान में लाना चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम भगवान को देकर करें। उसका जो फल है वह साधारण नहीं हो जाता, उसका जो प्रभाव है वह साधारण नहीं रह जाता, वह दिव्य हो जाता है। और शुरू में तो फिर भी कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है, लेकिन देखिए बाद में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में अर्पित कर दे। मतलब बाद में आप खुद चाहेंगे कि मैं भगवान के लिए करूं। शुरू में तो व्यक्ति सुनता है तो वो कर्तव्य बुद्धि से करता है कि हाँ भगवान को भोग लगाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन बाद में आपका खुद मन करता है। और ये सब आप अपने साथ में देखते ही होंगे कि जैसे आपके घर में अगर विग्रह है तो मैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसिंग्स में लाऊं, so that I can ड्रेस कृष्णा नाइसली, भगवान के लिए पुष्प लेकर आए, जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग आइटम्स जो भी आप बना रहे हैं, सो यू मेक इट वेरी नाइसली। आप चाहेंगे कि भगवान का जो भोग का जो थाली है आप उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करें, तो आपका खुद का मन करता है। और देखिए ये बहुत ही सुंदर चेतना है, क्योंकि इससे अब आपकी कॉन्शियसनेस में क्या आ रहा है, यू आर ट्रीटिंग कृष्णा एज पर्सनालिटी एंड इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को यही रहता है दिमाग में कि भगवान तो कोई शक्ति है, ये है वो है। भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह से कोई भी व्यक्ति सोचे उनके विषय में। सो येस, यू आर ट्रीटिंग कृष्णा एज पर्सनालिटी एंड इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, उसमें कोई व्यक्ति थे तो वो भागवतम कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसमें भागवतम में वो श्रीमद् भागवतम की बात ना बोलकर वो अपनी कुछ व्याख्यान कर रहे थे, उसमें कुछ निराकार का ही कुछ वो व्याख्यान कर रहे थे। तो महाप्रभु वाज फ्यूरियस, गुस्सा हो गए थे महाप्रभु कि मैं तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा। भगवान का इतना सुंदर ही हैज़ वेरी ब्यूटीफुल, ही इज़ ऑल अट्रैक्टिव, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है कि भगवान तो निराकार है, उनका तो कुछ रूप ही नहीं है, सो इट इज़ नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। तो इस तरह से जब आप योजना बनाकर भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, यू आर ट्रीटिंग हिम एज अ पर्सनालिटी एंड इट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। भक्ति में सेवा के सोपान पर यह पहला कदम है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। तो भक्ति में सेवा के सोपान पर यह पहला कदम है, क्या कि आप प्रेमा भक्ति सेवा में अर्पित करें भगवान को। वॉट एवर यू हैव, भाई आप कुछ कपड़ा भी लाए हैं पहनने को, तो भगवान को आप भगवान के चरणों में उसको अर्पित करके भगवान को आप धन्यवाद कह सकते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने इस तरह से, जैसे बहुत ही मतलब महीनों में मेरे पास तो कुछ ड्रेस आता है, तो आई जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा। और मैं भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान प्लीज़ आप मुझे ब्लेस करिएगा कि ये जो भी ड्रेस आपके अरेंजमेंट से मेरे पास में आया है, सो आई विल बी एबल टू प्रीच वेरी नाइसली। मतलब इस तरह से कुछ भी आप बोल सकते हैं। सी, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव,
और ये अपने आप होने लगता है। जो भी वस्तु आपके पास में आती है उसका संबंध आप भगवान से देखें। यू शुड बी ग्रेटफुल एंड यू विल सी दिस विल मेक यू हैप्पी, क्योंकि बिकॉज कृष्णा इज हैप्पी कि आप जो भी वस्तुएं आपके पास में है उसका संबंध आप भगवान से देख रहे हैं। कुछ भी आपके पास में जो भी आता है बस उसको आप यही प्लानिंग में रहना चाहिए कि इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करूं। तो ये भक्तिमय सेवा के सोपान पर यह पहला कदम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिमय सेवा की इस विधि की शिक्षा प्रयाग में दक्षाश्वमेध घाट पर श्रील रूप गोस्वामी को दी थी। वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा गुरु की कृपा से ही कोई भाग्यशाली जीव दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकता है। सो देखिए, इफ़ यू हैव डिज़ायर इन योर हार्ट कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, भगवान के लिए मुझे अच्छा भोजन बनाना है, भगवान को मुझे पुष्प अर्पित करने हैं, ये इच्छा आ रही है। और भगवान और भगवान के भक्तों के लिए भी इसको तदीय सेवा कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भी आपके मन में इच्छा आ रही है दैट ओ आई मे बी एबल टू प्लीज़ डिवोटीज ऑफ कृष्णा, भगवान के भक्तों को मैं कैसे प्रसन्न करूं। तो यह बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बात नहीं है। दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी। स्वयं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की कृपा तथा गुरु की कृपा से ही, उनकी कृपा है तभी हम ये कर पा रहे हैं। जैसे एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी जो ऑफलाइन इवेंट मतलब करने का मौका मिला था उसमें मैंने भगवान के विषय में बताया था, कुछ कथा वगैरह हुई थी। तो उसमें कुछ थे लोग जिनसे वापस से बात हुई। सो दे वर काइंड ऑफ प्रेजिंग मी कि आप बोलते अच्छा है ये वो। तो मैं इस पर क्या विचार कर रही थी कि देखिए, एक समय था, आप सभी इससे अवगत है, सभी को मैं मतलब बार बार मैं बताया है मैंने ये बात, दैट आई वॉज सो मच अंडर कॉन्फिडेंट। कुछ भी मैं बोल ही नहीं पाती थी, मतलब बिल्कुल मैंने आप सबको पता है, कुछ नई बात नहीं है ये। और अब ये स्टेज है कि भगवान के लिए मैं कुछ बोल रही हूँ तो लोगों को प्रेरणा मिल रही है, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड। सुसी मतलब आप देख रहे हैं, भगवान की भक्ति कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वो नालायक से, मतलब बिल्कुल भगवान की भक्ति नहीं कर रहा था तो वो किसी काम का ही नहीं है। बिल्कुल वो क्या बोलेंगे उसको, एक कीड़े की तरह बस वो जन्म लिया है और कीड़े की तरह ही वह मर जाएगा। भगवान, क्योंकि एक कीड़ा भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इज इट नॉट? तो एक कीड़े की तरह जन्म लेने वाला मनुष्य है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करने से आप देखेंगे कैसे भगवान मतलब बिल्कुल आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। He give unlimited blessings। बस व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि वह भगवान के विषय में, मतलब भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान के विषय में प्रचार करना चाहता है। ये पॉइंट देखिए मैंने क्यों रखा है, मैंने इसलिए नहीं रखा कि देखो मेरी इतनी वाहवाही हो रही है, तारीफ कर रहे लोग, नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस पॉइंट कि एक स्टेज था, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर पा रही थी, एक स्टेज था जिसमें कभी मैंने सोचा नहीं था कि जिस तरह से अब मैं, मतलब ठीक है भगवान तो पहले केंद्र में थे भी नहीं, पर ये एक बहुत बड़ी मेरी जीवन की समस्या थी कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। ऐसा नहीं था मेरे मतलब जीभ नहीं थी, जीभ तो थी, बट देयर वाज नो कॉन्फिडेंस। और ठीक है, ये तो एक मेरा एग्जाम्पल है, आप स्वयं भी अपने जीवन में देखेंगे ही। किसी के लिए हो सकता है कि गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब भक्ति करने से आप देखेंगे यू हैव बिकम वेरी काम एंड पीसफुल।
देखिए, भक्ति में आने से पहले हम सभी कोई ऐसी बहुत बड़ी, हम में कुछ ऐसा अवगुण था जिससे हम परेशान थे। हम खुद ही की उस बुरी आदत से बहुत परेशान थे, या वो बहुत कोई कुछ कमज़ोरी हो सकती है। पर आप देखेंगे भक्ति करने से कैसे भगवान कितना लायक बना देते हैं। सो आई वॉज रियली रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। आप सभी के अलग अलग वो हो सकते हैं, वो आप उसके विषय में आप प्लीज़ उस पर सोचिएगा आप, क्योंकि देखिए हम भक्ति कर रहे हैं और ये रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ये हमें तभी उत्साह देता है कि हम और अच्छे से भक्ति करें। किसी के लिए हो सकता है कि नॉनवेज छोड़ना बहुत मुश्किल बात हो, ड्रिंक, मतलब बहुत सारी बुरी आदतें होती है भक्ति में आने से पहले। तो भक्ति करने से आप देखेंगे अब आप बहुत खुश हैं, और हो सकता है कि आप भगवान को प्रतिदिन उसके लिए थैंक यू भी बोलते हो, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हार्ट। जब आप इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके दिमाग में विचार आता है, सो इट कम्स फ्रॉम हार्ट कि सच में भगवान आपने बचा लिया। आप इस तरह से भक्ति में नियोजित करें। प्रभुपाद जी कृपा से, प्रभुपाद जी हैज़ गिवन अस दिस नॉलेज, दिस बुक्स, तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी अपने परपट में बताते हैं, 3rd कैंटो के 28th चैप्टर में ही, कि बिना प्रामाणिक गुरु की कृपा के बिना, जब तक व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेगा, तब तक भगवान भी प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक भक्तों की शरण नहीं लेगा, तो भगवान भी उसकी कुछ सहायता नहीं करते। कितनी बार हमने ये चीज़ पढ़ी ही है। हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक भक्तों का जो भी संग हमें प्राप्त हुआ है, वे वास्तव में भगवान की ही व्यवस्था है। पर आप देखेंगे कुछ लोग दे आर मतलब अगेंस्ट होते हैं कि नहीं, हम, जैसे एक व्यक्ति थे, ही वॉज टेलिंग मी दैट यस आई बिलीव कृष्णा बट आई कांट वर्शिप एनी ह्यूमन बीइंग। आई कांट, मतलब उनको गुरु स्वीकार करने में दिक्कत थी, दैट आई कांट वर्शिप एनी ह्यूमन बीइंग। उनको बहुत प्रॉब्लम थी कि इस तरह से मंदिर में गुरु पूजा होती है, श्रीला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करते हैं। तो भाई ये सब तो शास्त्र की बात है, तुम अपना नया शास्त्र निकालोगे तो फिर ठीक है, तुम रहो यहीं पर, क्या कर सकते हैं। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, श्लोक है ना, तद्विधि प्रणिपातेन, इस तरह से है कि गुरु की शरण व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, और 3 तरह से वह जब व्यवहार करता है, इस तरह से है श्लोक, आप सब जान ही रहे हैं। तो ये भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, तो हम भगवान की बात के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कर्म योग इस शुद्ध भक्तिमय सेवा की पहली अवस्था है। इस विज्ञान की शिक्षा, या तो देखिए इस बात को समझिए, पूरी भगवत गीता में जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस बताए हैं, उसमें अंततोगत्वा ध्यान भगवान की तरफ केंद्र करने के लिए ही बताया जा रहा है। पूरी भगवत गीता में अष्टांग योग भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसमें भी वह भगवान पर ध्यान करे, ध्यान योग में ध्यान करे, ज्ञान योग में, सारे जितने भी योग हैं, ये कर्म योग में जैसे हमने देखा कि व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करे, तो सभी में बताया क्या जा रहा है कि वह भगवान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे। लेकिन भक्ति योग में, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोसेस, टॉप मोस्ट जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट भगवान की ही सेवा में नियोजित है। अब वो डायरेक्ट भगवान की संतुष्टि के लिए ही कर रहा है जो भी कर रहा है, मतलब उसका लाइफ ही पूरी तरह से इस तरह से उसने डवटेल कर दिया कि बस अब जो भी करूँगा मैं भगवान के लिए करूँगा, और कोई पर्पस नहीं है मेरी लाइफ में। पर बाकी सारे ये जो योग है, इसमें मिश्रित भक्ति होती है। सो यस,
कर्म योग इस शुद्ध भक्तिमय सेवा की पहली अवस्था है। इस विज्ञान की शिक्षा या तो स्वयं श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक विश्वस्त सेवक देते हैं। जब तक ऐसे साधनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती तब तक व्यक्ति कर्मयोग के आशय को निश्चित रूप से गलत समझता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म योगी बन जाओ, बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। पर वो मेन बात गायब कर देते हैं कि भाई भगवान कृष्ण के लिए कर्म करो। ठीक है, अभी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुम कर्म नहीं कर पा रहे हो तो कर्तव्य बुद्धि से तो करो। लेकिन अगर इस तरह से प्रामाणिक साधनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती तब तक व्यक्ति कर्मयोग के आशय को निश्चित रूप से गलत समझता है। जिस तरह की सामान्य संसारी व्यक्ति प्रायः अपने आप को कर्मयोग के विशेषज्ञ के रूप में विज्ञापित करते हैं। समझ रहे ना कि हम खुद को केंद्र में रखकर कर्म करें, तो वो तो तुम पहले ही कर रहे थे, फिर तुम सीखे क्या भगवद गीता से। और देखिए, ठीक है, प्रभुपाद जी तो हमें देखिए स्पष्ट इस तरह से बता रहे हैं, पर बाकी जो ये वेरिएशंस है भगवद गीता में उसमें इस तरह से घुमा फिरा के ही बातें बताई जाती है जिसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसको कर्म करना किसके लिए है। हमें अपना भौतिक जीवन बिताने के लिए कुछ संपत्ति अर्जित करनी पड़ती है। इस संपत्ति के विनिमय से हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो मुख्यतः हमारे भूखे पेट के तोषण के लिए होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर होने से हम अपना जीवकोपार्जन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, स्पष्ट है। यह कर्म का चक्र है जिस पर चढ़कर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। चक्र, ये चक्र ही है। चक्र में आप देखेंगे, धारणा कर ही पा रहे हैं, चक्र में कोई रास्ता नहीं होता है बाहर जाने का। यू विल टर्न अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, इस तरह से घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। यू विल टर्न राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो इसी तरह से परिक्रमा का मतलब ही है, बस घूमते रहेगा। तो कर्म का चक्र है जिस पर चढ़कर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात हो रही है, कभी देवता की योनि में तो कभी कौन सी योनि में, इस तरह से बस पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करते हैं। इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी दूर और कितने समय से हम इस तरह परिक्रमा करते रहे हैं। परिक्रमा इज काइंड ऑफ कटाक्ष, पर सच में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। अनादिकाल का मतलब ही है इनफाइनाइट टाइम। कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितने समय से हम इस तरह से परिक्रमा करते रहे हैं और जन्म जन्मांतर मोह में भौतिक सुख के लिए संघर्ष से उत्पन्न कष्टों को भोगते आ रहे हैं जो मृग तृष्णा के समान है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम अब क्या करेंगे, हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे अब कि एक पूरा कंप्लीट हम चैप्टर करेंगे, पहले हमारी जो बुक चल रही है, और उसके बाद में हम लीलामृत पढ़ेंगे। उसका फिर पूरा चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता तो हम उसी को डेली पढ़ेंगे। इस तरह से हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आधे घंटे में अच्छे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाता है, तो थोड़ा हम ज़्यादा 1 घंटे की क्लास तो नहीं होगी, 40 to 45 मिनट्स की ही होगी। तो इस तरह से हम पहले चैप्टर्स पर हम फोकस करेंगे। एक चैप्टर पहले इस बुक का हुआ, फिर अब एक चैप्टर हम फिर लीलामृत का करेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम ये बुक ही कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो और जन्म जन्मांतर मोह में भौतिक सुख के लिए संघर्ष से उत्पन्न कष्टों को भोगते आ रहे हैं जो मृग तृष्णा के समान है। समझ रहे हैं इस बात, इसका मतलब आप, मृग तृष्णा में कुछ पानी वानी नहीं होता है, पर व्यक्ति को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पानी है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में सुख वुख कुछ भी नहीं है।
बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जैसे आप इसको तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप थोड़ा यू विल बिकम लिटिल अवेयर ऑफ दिस। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात थी, घर में लाइट्स चली गई थी अचानक से, तो घर वाले थोड़े परेशान हो गए, अरे लाइट्स चली गई। फिर थोड़े टाइम देर बाद लाइट्स आ गई। ये घर वालों की बात नहीं है, हमारी भी स्थिति ऐसी है, मेरे साथ में भी काफ़ी बार ऐसा होता है। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो उसमें ब्लेंडर यूज़ में होता है, तो बीच में लाइट चल जाती तो फिर थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर जैसे ही लाइट आ जाती तुरंत खुश। तो देखिए, इस भौतिक जगत में हमारे लिए सुख की डेफिनेशन क्या है कि हमारे फेवरेबल में कुछ चीज़ हो रही है, सो वी अज्यूम इट एज हैप्पीनेस, इज इट नॉट? और कुछ हमारे अनफेवरेबल हो रही है। जैसे कल की बात बताती हूँ, कल हुआ क्या था, शाम की क्लास जब चल रही थी, अचानक से इतनी तेज़ बारिश, अचानक से बहुत तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश तो मैंने कभी नहीं देखी, जैसे बाढ़ आ गई हो, इस तरह से तेज़ बारिश आई, पूरे कमरों में पानी आ गया। और सच में मेरा लैपटॉप बच गया, यहाँ पे भी कुछ वायर वगैरह फैले हुए थे, जल्दी से मैंने उनको समेटा। पूरे उस टाइम पर किचन में पानी आ गया था, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग सिचुएशन थी। इतनी तेज़ बारिश जैसे ऊपर से कोई बाल्टियाँ भर के डाल रहा हो, इस तरह से इतनी तेज़ बारिश कल हुई थी यहाँ पर जयपुर में। तो न्यूज़ तो पता नहीं, पढ़ते नहीं है, कुछ आया ही होगा न्यूज़ में भी कि क्या हो गया हो क्या नहीं हो गया हो। तो बाद में फिर मैं सोच रही थी, आज सुबह ही सोच रही थी शायद, कि आप सोचिए इतनी तेज़ बारिश, हमारे पास तो कुछ छत वगैरह है जिससे वी फील लिटिल प्रोटेक्टेड, लेकिन आप सोचिए बाहर जो बेचारे पक्षी हैं जो घूम रहे हैं, उन पर इतनी तेज़ पानी उन पर गिरा तो उनकी क्या हालत हुई होगी, स्पेशली पक्षी। तो आप देखेंगे जब व्यक्ति इस तरह से शास्त्र श्रवण करता है तो उसको दिखने लगता है, अरे देखो 3 ताप, कैसे 3 ताप सता रहे हैं, कैसे, ये कौन सा ताप हुआ, बारिश आई तो आदि दैविक ताप, कि सच में ये भौतिक जगत रहने की जगह नहीं है। कैसे देखो 3 ताप, कैसे यहाँ पर पीड़ित किया जा रहा है, इतनी तेज बारिश। हम भगवान के अंश हैं, पर ये हमारी नालायकी है कि हम यहाँ पड़े हैं, इस वजह से हमें इस तरह से यहाँ पर कष्ट दिया जा रहा है। मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और बात क्या थी जो सच में इट टच्ड माय हार्ट, कल की बात थी शायद, प्रभु जी ने रखी थी ये बात, क्लास में समझा रहे थे कि देखिए जो भी भक्त अभी भक्ति में है, नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, मतलब जिनको चमक गया दिमाग में कि हाँ भाई हमें भक्ति करनी है, नियमित रूप से हमारा 16 माला का जप, भगवान का श्रवण करना है, हमें कथा का, भगवान को हमें भोग लगाना है, और बाकी सारी जो चीज़ें हमें भगवान के लिए करनी है, जिनके दिमाग में ऐसे चमक गया एकदम फिक्स। सो ये भक्त वे हैं जिन्होंने, प्रभुपाद जी स्वयं एक्चुअली इस बात को कहते हैं, जिन्होंने अपने पिछले जीवन में भी, अब वो जीवन कौन सा रहा हो, कोई सा भी रहा हो, उसमें भी प्रयास किया था भक्ति। ऐसा नहीं कि आपने अभी से शुरू की है, क्योंकि देखिए इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग कि एक जन्म की भक्ति में ही व्यक्ति, एक जन्म ने भक्ति किया है और उसको एकदम दिमाग में ऐसे चमक जाए कि हाँ मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करनी है, देयर इज़ नो अदर बिजनेस। दिस इज़ नॉट ईजी थिंग कि एक बार में एक जन्म की भक्ति में ही उसको चमक जाए। हालांकि ऐसा है भी नहीं, होता भी है, मतलब डिपेंड करता है कि वो किस इंटेंसिटी से भक्ति कर रहा है, कैसे संग में वह भक्ति कर रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के संबंध में जो भी व्यक्ति कर रहा है वह असीमित ही लाभ देने वाला है। बट यस, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि पिछले जीवन में भी आप भक्ति किए थे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, और यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि भगवान की भक्ति का संपर्क प्राप्त करने के बाद भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए थे। वी वर डिफ्लेक्टेड,
भगवान की भक्ति से ज़्यादा अधिक हमारी कुछ और हमें ऐसी चीज़ें लग रही थी इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम इस भौतिक जगत में ही रह गए, एंड वी मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू गॉड हेड। दिस वॉज वेरी इमोशनल, इजंट इट? सोचिए ना, आप किसी एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की, दिन रात आप लगे रहे, पर फिर भी कुछ मार्क्स से आप रह गए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कितना आपको बुरा लगेगा। अब दोबारा से फिर शुरू से पूरी पढ़ाई करो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आई कैन रिलेट विद दिस। जो डिज़ाइनिंग का जो भी कॉलेज था उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो ही गया था, सेकेंड राउंड में मैं रह गई थी कुछ मार्क्स से, बहुत दुख हुआ था। फिर दोबारा से फिर बहुत ही टॉर्चर लग रहा था, दोबारा से वही चीज़ें पढ़े जाओ। पर आप देखेंगे कि ये भगवान की अद्भुत माया है कि हर जीवन में ही हमको लगता है कि हमारे प्रयास कुछ कम हैं भौतिक सुख भोगने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट भक्ति। सो यू नो, आई वॉज टॉकिंग इन माई माइंड कि अभी भी भगवान मौके दिए हैं, और अभी भी मैं यहाँ की फालतू चीज़ों में अगर आसक्त में रही तो इस बार भी फिर मैं यहीं ही रह जाऊँगी। तो हमें इसी तरह से प्लान करना चाहिए, लगे रहना चाहिए कि हम बस ज़्यादा से ज़्यादा वी इंटेंसिफाई आवर भक्ति, आवर भजन, so that we may go back to Krishna in this lifetime only, because Krishna is waiting for us. और देखिए, मेरे दिमाग में ये बात आती है जो मैं बताना चाहती हूँ। जिन भी भक्तों को मैं इस तरह से देखती हूँ नियमित रूप से अपना सुबह डेडिकेट, दे आर वेरी डेडिकेटेड कि सुबह हमें हमारा माला करना है, डेली कथा में दिखते हैं श्रवण करने के लिए। तो बस मेरे मन में आता है दैट दे विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम। और जो भी भक्त इस तरह से आप सबकी बात हो रही है, यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। मेरी बात नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर आप इसी तरह से नियमित रूप से लगे रहे, हमारा माला हमें करना है। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि आप कैसे अपना नाम जब अटेंटिवली कर पाए। जैसे कुछ माला ही आप करें, आप ऐसे यू शुड हियर जपा टॉक्स। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, अगर आप इंग्लिश समझते हैं, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें बस महाराज का फोकस रहता है कि कैसे हम नाम जप अच्छे से करें। तो आप उनको सुन सकते हैं, नहीं तो बाद में मैंने भी प्लान किया हुआ है महाराज के जो इंग्लिश में लेक्चर्स हैं, वी कैन डिस्कस दोज लेक्चर्स इन हिंदी। उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी टू इम्प्रूव माई जपा। सो यस, पूरा फोकस हमें करना चाहिए कि हम अच्छे से हमारा जप कैसे करें, बिकॉज दिस चांटिंग विल गिव यू ऑल परफेक्शन। स्वयं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का वक्तव्य है ये। दिस चांटिंग ऑफ हरे कृष्णा विल गिव यू ऑल परफेक्शन। क्या था? ऑल ऑस्पिशियसनेस विल ऑटोमेटिकली कम बाय चांटिंग हरे कृष्णा। So yes, छद्म भोक्ता के रूप में परम शक्तिमान भगवान की आज्ञा का पालन किए बिना आत्मा जन्मांतर तक स्थायी सुख की खोज करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि असली सुख कहाँ है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, कोई भी यह नहीं जानता कि उसका परम स्वार्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर विष्णु के पास पहुंचाना है। एक लास्ट बात बोलकर वी विल स्टॉप हियर कि देखिए, एवरीवन शुड बी सेल्फिश। ये क्या कह रहे हैं? हमें तो शिक्षा दी जाती है सेल्फलेस होने की, आप बोल रहे सेल्फिश। देखिए ना, प्रहलाद महाराज स्वयं यहाँ पर कह रहे हैं परम स्वार्थ
सर्वशक्तिमान ईश्वर विष्णु के पास पहुंचना है। तो इस पर देखिए काफ़ी बात प्रभुपाद जी भी बताते हैं दैट द हाईएस्ट कंपैशन इज़ टू डिलीवर वन सेल्फ, कि खुद का व्यक्ति पहले उद्धार करे। हमने देखिए पिछले ही चैप्टर में, इसी बुक की पिछली चैप्टर में भी पढ़ा था कि खूब सारे अंधे घूम रहे हैं, तो दूसरों का अंधापन दूर करने से पहले व्यक्ति खुद का अंधापन दूर करे। पढ़ा था कि नहीं हमने ये? सो हाईएस्ट कंपैशन इज़ टू डिलीवर वन सेल्फ। और एक और बात प्रभुपाद जी इसी संबंध में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आप को इतना शुद्ध कर लेना चाहिए, मतलब उसका जो भक्ति है इतना इंटेंसिफाई उसे करना चाहिए। देखिए इंटेंसिफाई का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी मात्रा में कर रहे हैं, उसको आप और कॉन्शियसली करने का ट्राई करें, ये बात बताई जा रही है। इंटेंसिफाई का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सोना कम कर दीजिए, खाना पीना कम कर दीजिए। वही माता जी ने बताया इंटेंसिफाई भजन करना है, खूब हम हमारा माला करेंगे, ये करेंगे। नहीं, ये नहीं, मतलब जो भी आप कर रहे हैं ये तो आप करिए ही, अगर आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, बट यू ट्राई टू बी मोर कॉन्शियस, मोर अटेंटिव। क्लास आप सुन रहे हैं तो ट्राई करिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को क्लोज करके बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होकर आप सुने। जब आप कर रहे हैं उस टाइम पर बस सब कुछ साइड में रखकर ट्राई करिए कि एक एक नाम अच्छे से सुने। और देखिए इसकी टिप भी मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मैंने परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज से सीखी है। और देखिए सारे ही जो गुरु महाराज हैं वो यही फॉलो करते हैं कि जब वो चैंटिंग करते हैं तो हरे कृष्णा महामंत्र को चैंटिंग करने का जो स्पीड है वो उसको थोड़ा स्लो रखते हैं, ताकि एक एक नाम वो अच्छे से सुन पाएँ। तो आप देखिए पूरा 16 माला आप करेंगे तो आप कहेंगे अरे हमको तो 3 घंटा लग रहा है, 3.5 घंटा लग रहा है, इतना घंटा लग रहा है। तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपना कुछ माला इस तरह से प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट स्टार्टिंग का 2-3 माला आप इस तरह से करने का ट्राई कर सकते हैं कि आप थोड़ा धीरे स्पीड में उसको करें एंड यू ट्राई टू हियर, इट रियली वर्क्स। देखिए हम थोड़ा स्पीड में जब माला करते हैं ना तो हम मिस कर देते हैं सुनना, लेकिन हम थोड़ा स्लो स्पीड में अगर करते हैं, एक भक्त हैं, मैंने उनको भी कहा था, इस तरह से उनसे बात हुई थी, तो वो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को सुनते हैं, तो वो बता रहे थे कि हाँ मैं महाराज का मैंने चैंटिंग सुना था, वो भी थोड़ा स्लो स्पीड में चैंटिंग करते हैं। जितने भी गुरु महाराज आप उनका अगर सुनेंगे तो वो उनका जो स्पीड है चैंटिंग करने का थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेटली हियर एवरी सिंगल होली नेम। तो एक माला से प्लीज़ आप ट्राई करिएगा, एक माला से आप ट्राई करिएगा कि आप थोड़ा स्लो स्पीड में करिए। मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जो मतलब एक अलग ही स्टाइल से महाराज चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से महाराज का एक अलग ही ट्यून है, सो आई ट्राई टू फॉलो इट, और बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से जिनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है आप उनका चैंटिंग फॉलो कर सकते हैं। मतलब उनको सुन के आपको नहीं करना, आपको बोलना अपनी ही आवाज़ में है, बट इस तरह से आप एक माला स्लो स्पीड में करने का ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो यस, श्रीला प्रभुपाद जी, जो हम लास्ट बात कह रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने आप को व्यक्ति को इतना शुद्ध बना लेना चाहिए कि अगर पास में से कोई कुत्ता भी गुजर रहा है तो वह भी वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। सो यू शुड बिकम सेल्फिश कि मैं अच्छे से भगवान की भक्ति करूं, क्योंकि आप स्वयं अच्छे से भक्ति करेंगे तभी आप औरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। So thank you so much. We had an amazing discussion today. We will stop here now and we'll meet tomorrow if Krishna is willing. कुछ कह रहे हैं भक्त?
डीओ फीओ तो देखिए भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते। देखिए डीओ वगैरह जो है वो अच्छा होता भी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। भगवान को जो इत्र होते हैं आप वो भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं और फिर आप वो लगा सकते हैं, उसको आप सूंघ सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है, मतलब पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि आप भक्ति में आए हैं, भक्ति आपने जब से स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं उस पर आप विचार करें कि ऐसा है ही ना कि भक्ति में आने से पहले आप जो व्यक्ति थे वो अब आप वैसे तो नहीं है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। इज इट नॉट माता जी? अब आपको गुस्सा कम आता है कि नहीं? आप बता रहे थे मुझे तो ये एक चीज़ है, पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप में आए हैं, उस पर आप विचार करेंगे तो आपको और उत्साहित करेगा कि आप और अच्छे से भक्ति करें। तो प्लीज़ आज का जो टास्क है उसको करिएगा कि आप अपनी एक माला थोड़ा स्लो स्पीड में करने का ट्राई करें। ज़्यादा स्लो नहीं करना है, लिटिल स्लो, और आप एक एक नाम सुनने का ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभु।